हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सब मस्त ज़बरदस्त। मैं भी एकदम मस्त और एकदम ज़बरदस्त। तो मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है इन फिजिक्स। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन, चैप्टर नंबर 6। तो भाई कुछ टाइम से वीडियोस नहीं आ पा रही थी, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा आपसे। लेकिन अब ना हम वापस अपनी 11th क्लास की मैथ्स की जो सीरीज़ है वो स्टार्ट कर रहे हैं और आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं दोबारा से चैप्टर नंबर 6 से। अच्छा, अब इस एग्ज़ाम्स में हमारे एग्ज़ाम में इस चैप्टर से कैसे सवाल आते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, हम उनको भी डिस्कस करेंगे। और मैं आपको पहले बता दूं, मैं आपको जो भी चीज़ें बताऊंगा वो सब कुछ इस तरह की रहेंगी कि आप आराम से सवालों को कर पाओगे। हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे, इनके कंसेप्ट को भी समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अच्छा, चैप्टर के नाम से तो ये पता लग रहा है कि पहले तो ये पढ़ाओ कि परमुटेशन क्या होता है बताओ, कॉम्बिनेशन क्या होता है ये भी बताइए। तो भाई हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, तब जब ये टॉपिक आएगा। फिलहाल के लिए आपको ये जानना है कि आखिर इस चैप्टर में आप पढ़ोगे क्या। आप लोगों को मैं सिखाऊंगा काउंटिंग करना इस चैप्टर में। अब कई बच्चे सोचेंगे बताओ अब ऐसा दिन आ गया कि मास्टर सिखाएगा काउंटिंग कैसे करते हैं। भाई बिल्कुल सही, वो काउंटिंग जो आप लोगों को आती है वो नहीं, जो आप लोगों को नहीं आती वो काउंटिंग सिखाऊंगा। इसका क्या मतलब है, यहां पर ध्यान से देखिए। मान लीजिए आप लोगों के पास यहां पर ये एक सर्कल है और मैं आपसे बोलता हूं कि इस सर्कल के ऊपर ना कुछ पॉइंट्स हैं। मान लीजिए पहला पॉइंट ये रहा, इसका नाम रख देते हैं P1। एक दूसरा पॉइंट यहां पर ले लिया, दैट इज P2। ये रहा तीसरा पॉइंट, दिस इज P3। एक पॉइंट और ले लिया, दिस इज P4। एक पॉइंट और ले लिया, दिस इज P5। और मैं आपसे बोलूं बताइए इन पांचों पॉइंट्स को ज्वाइन करके आप कितने कॉर्ड्स बना सकते हैं। तो अगर आपको इनके कॉर्ड्स बनाने हो तो देखना जरा, P1 को P2 से मिला है एक कॉर्ड, P1 को P3 से मिला है दूसरा, फिर P1 P4 तीसरा, P1 P5 चौथा, इसे मिला दीजिए पांचवा, फिर ये छठा, फिर ये सातवां, फिर ये आठवां, फिर ये नौवां। आप इस तरह से देखेंगे ना तो बहुत सारे कॉर्ड्स इसके अंदर बनेंगे। अब ये सारे कॉर्ड मिला करके, पॉइंट्स को मिला करके कितने कॉर्ड्स बनेंगे वो या तो आप ऐसे बना करके देखें या फिर मैं आपको इनका एक तरीका बताता हूं कि आप कैसे आसानी से इन्हें काउंट कर सकते हैं। इस तरह की काउंटिंग आपको यहां पर सीखनी है। इतना ही नहीं, मान लीजिए कि किसी एक जगह पे कोई पार्टी है, उस पार्टी में टोटल 20 लोगों को इनवाइट किया गया और सारे के सारे 20 लोग एक दूसरे को जानते हैं। अब सभी लोग एक दूसरे को जानते हैं तो जैसे ही पार्टी में सब लोग मिलेंगे एक दूसरे से हैंडशेक करेंगे। सवाल यह कि अगर 20 लोग एक दूसरे से हैंडशेक करें तो उस पार्टी में टोटल कितने नंबर ऑफ हैंडशेक्स होंगे, ये आप कैसे गिनोगे, वही चीज मैं आपको इस चैप्टर में सिखाऊंगा। इसके अलावा एक और एग्जांपल बताता हूं। मान लीजिए कोई एक कंप्यूटर है, उस कंप्यूटर का कुछ पासवर्ड है 3 डिजिट का और मुझे नहीं पता वो पासवर्ड क्या है, बस हाँ मुझे ना उसकी तीनों डिजिट्स पता है। चलो मान लेते हैं एक डिजिट है 1, एक डिजिट है 2 और एक डिजिट है 3। बस मुझे इतना पता है कि पासवर्ड में ये 3 डिजिट्स हैं, इन्हीं से पासवर्ड बना है। तो आप कैसे पता करोगे कि कंप्यूटर का पासवर्ड कौन सा हो सकता है? उसके लिए एक ही तरीका है कि सर एक काम करते हैं, इन तीनों की मदद से 3-3 डिजिट वाले जितने पासवर्ड बनेंगे सारे बना लो और एक एक करके सबको चेक कर लो और आपको पता लग जाएगा कि पासवर्ड कौन सा है। हालांकि ये काम भी आसान नहीं है, लेकिन पहले ये तो पता करो कि तीनों डिजिट का इस्तेमाल करके 3-3 डिजिट वाले आप कितने पासवर्ड बना सकते हैं। तो ये चीज आपको इस चैप्टर में सिखाई जाएगी। तो बेसिकली कहा जाए तो आप इस चैप्टर में काउंटिंग सीखोगे इस तरह की चीजों के, और ऐसे सवाल भी आप लोगों को मिलेंगे। अच्छा, अब ऐसी चीजों को काउंट किया कैसे जाता है, इसके लिए ना हमारी किताब में एक प्रिंसिपल दिया गया है जिसका नाम लिखा हुआ है, दिस इज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। और अब हम इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। आप लोगों को ना बस मेरी बात को ध्यान से सुनना है और तसल्ली से चीज़ों को समझना। उसके बाद मैं जब आप लोगों को क्वेश्चंस पर लेके आऊँगा, सवाल कराऊंगा, तब आप देखना आप लोग सवाल समझ भी पाओगे, उसे कर भी पाओगे। और याद रखना जो होमवर्क दूंगा ना उसे भाई ईमानदारी से ज़रूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, आखिर काउंटिंग होती कैसे है, यहां पर ध्यान दीजिएगा सब लोग। देखो भाई, सिंपल भाषा में काउंटिंग हमें आती है, हम गिन सकते हैं चीज़ों को। अच्छा, गिनने के दो तरीके होते हैं, या तो आप चीज़ों को जोड़ करके गिनते हैं या फिर आप उन्हें मल्टीप्लाई करके गिनते हैं। अब बात आती है सर कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए एक क्लास है, उस क्लास में कई सारे बच्चे बैठे हुए, मुझे ना सभी बच्चों को एक एक टेस्ट पेपर बांटना है। तो मैंने पूछा किसी से कि भाई एक काम करो बच्चे, बताओ कितने हैं, काउंट करके बताओ कितने टेस्ट पेपर बनेंगे, मैं बना के ले आऊंगा और फिर मैं सारे बच्चों को एक एक टेस्ट पेपर बांट दूंगा। ये मेरा एक सवाल है मेरे सामने।
तो मैंने एक सिंपल सा काम क्या किया, मैंने एक बच्चे को ये वर्क दिया, उस बच्चे ने ना बच्चों को काउंट करना स्टार्ट किया। पहले डेस्क पे एक बच्चा बैठा था, उसने बोला एक और बच्चा उसके पीछे बैठा था, एक और जोड़ के क्या कर दिया 2, एक और देखा 3, फिर एक और 4, फिर एक और 5, ऐसे करते करते काउंट करते करते मान लीजिए टोटल 20 स्टूडेंट हो गए। इसका मतलब इस बार उसने काउंटिंग की, लेकिन चीजों को जोड़ करके। मान लो 20 बच्चे काउंट करने के बाद एकदम से 3 बच्चे और एंटर हो गए क्लास में। उसने बोला 20 पहले थे, 3 और आ गए, 20 + 3 टोटल कितने हो गए 23, यानी कि 23 स्टूडेंट्स। तो अभी जो काउंटिंग आप लोग कर रहे हैं, इसे बोल सकते हैं कि आप एडिशन करके इनको जोड़ रहे हैं, इसी को आप कह सकते हैं एडिशन प्रिंसिपल। इसका मतलब आपको चीजों को गिनना है, तो एक तरीका यह है कि आप उनमें और चीजें जोड़ते जाइए, जोड़ते जाइए, जोड़ते जाइए, आपको टोटल पता चल जाएगा कि अच्छा ये चीजें हैं कितनी। ये एक आसान भाषा में काउंटिंग का एक प्रिंसिपल हो गया, बेसिक ऐड करके। मैं इसके खतरनाक नाम वाम के चक्कर में नहीं पड़ रहा। दूसरा एक होता है जिसे बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, कि मल्टीप्लाई से कैसे जोड़ा, कैसे गिन सकते हैं किसी चीज को। अच्छा मान लीजिए मैं आपके सामने ऐसे बनाता हूं, सपोज कर लो कि ये आपकी क्लास है। इस क्लास के अंदर ना इस तरीके से अलग अलग रोज हैं और अलग अलग कॉलम्स हैं, और मान लीजिए मैंने इस तरह से आप लोगों के सामने इसे ड्रॉ किया। एक और लाइन बढ़ा देते हैं, इस तरह से मैंने इसको बना दिया। और मान लीजिए हर एक बॉक्स में, जो ये एक बॉक्स है, हर एक बॉक्स में एक एक बच्चा बैठा हुआ है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। हर बॉक्स में एक एक स्टूडेंट अपनी अपनी चेयर पर या अपनी अपनी सीट पर बैठा हुआ है। अब मुझे कोई बोले बताना जरा टोटल कितने बच्चे हैं, कैसे गिनेंगे? तो एक सिंपल तरीका है, आप क्या कीजिए 1 2 3 4, आप बोलोगे सर ये 4 लाइन है, 1 2 3 4 और ये 5, और एक एक लाइन में यहाँ पर देखेंगे तो इस एक लाइन में टोटल 5 बच्चे बैठे हैं, फिर अगली लाइन में 5 बच्चे, फिर अगली लाइन में 5 बच्चे, फिर अगली लाइन में 5 बच्चे। आप इसे काउंट करेंगे कितने 4, इसे काउंट कीजिए कितने 5, इन्हें मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर कितना आ गया 20। आप ऐसे भी तो काउंटिंग करते हो, लेकिन इस बार आपने इनको क्या किया, मल्टीप्लाई कर दी। तो इसका मतलब या तो आप चीजों को जोड़ करके काउंट कर लेते हो, या फिर आप उन्हें मल्टीप्लाई करके काउंट कर लेते हो। और यही 2 प्रिंसिपल हैं, हमें इनके बारे में बात करनी है। हम एक एक करके चीजों को समझते हैं, और आप लोग बस मेरी बात पर ध्यान देना, कुछ भी नोट करने की, लिखने की जरूरत नहीं है। सीधा ये लॉजिक समझने के बाद डायरेक्टली आ जाएंगे हम लोग क्वेश्चंस पर, और एनसीईआरटी के फर्स्ट एग्जांपल से शुरुआत करेंगे, और फिर देखते हैं कि आपने जो मुझसे सीखा उसकी मदद से आप सवाल कर पा रहे हो या फिर नहीं कर पा रहे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नंबर 1 एडिशन की बात करते हैं। मान लीजिए मैंने आपको कोई काम दिया, सपोज कर लीजिए कि आपको किसी एक प्लेस x से किसी दूसरे प्लेस y तक जाना है। अब x प्लेस से y प्लेस तक जाने के कई रास्ते हो सकता है। आप प्लेन से चले जाएं, एक शहर x है दूसरा शहर y, और इसके जाने के लिए आपने प्लेन का सहारा लिया, या ऐसा हो सकता है कि आप ट्रेन की मदद से चले जाओ, या ऐसा हो सकता है कि आप रोड से चले जाओ, इस तरह से। अब मैं आपसे बोलूं बताना जरा कि आपको x शहर से y शहर जाना है, कितने रास्ते हैं, कितने वेज है, कितने तरीकों से आप ऐसा कर सकते हो? आप बोलोगे सर एक तरीका प्लेन से चले जाएं, दूसरा तरीका ट्रेन से चले जाएं, तीसरा तरीका रोड से चले जाएं। आप तीनों को जोड़ दीजिए, ये लो जी आपने काउंट कर लिया कि सर 3 रास्ते हैं, 3 तरीके हैं x से कहां तक जाने के, y तक जाने के। ये सिंपल बात। अच्छा मान लीजिए मैं इसमें थोड़ा बदलाव और कर देता हूं। सपोज कर लीजिए मैंने आपसे ये कहा कि प्लेन भी आपके पास, प्लेन के 2 ऑप्शन है। सपोज कर लीजिए मैंने बोल दिया एक स्पाइस जेट है और एक इंडिगो, इससे जा सकते हैं। ट्रेन भी 2 है, मान लीजिए एक एक्सप्रेस ट्रेन है, और सपोज कर लीजिए एक स्पेशल ट्रेन भी है जो x से y तक आपको लेके जा रही है। अच्छा रोड से जब आप जा रहे हैं तो आप कार से जा सकते हैं, बस से जा सकते हैं, या फिर हो सकता है कि आप खुद की कार, बस, या फिर आप कोई बाइक या स्कूटी से भी जा सकते हैं। सपोज कर लीजिए बाइक से भी जा रहे हैं, कार, बस या फिर बाइक, इससे चले जाएं। अब मैं बोलूं बताना जरा अब कितने रास्ते होंगे, तो आप बोलोगे सर प्लेन के 2 रास्ते हैं, मतलब प्लेन आप कोई से भी ले सकते हैं, पहला एक दूसरा, तो 2 रास्ते हो गए प्लेन से, क्योंकि रास्ता तो सेम है, लेकिन कितने ऑप्शन है आपके पास 2। अगर मैं बोलूं कि अगर आपको ट्रेन से जाना है तो कितने ऑप्शन हैं 2, और अगर मैं बोलूं रोड से जाना है तो कितने ऑप्शन हैं 3, तो आप इन सबको जोड़ दोगे। अब आप बोलोगे सर टोटल रास्ते कितने हो गए 7। या तो मैं स्पाइस जेट से चला जाऊं, इंडिगो से चला जाऊं, 2 रास्ते। उसके बाद अगर ट्रेन की बात करूं तो एक्सप्रेस या स्पेशल ट्रेन से चला जाऊं, रोड से जाऊं कार, बस या फिर बाइक या फिर स्कूटी से किसी से भी चला जाऊं। तो अब बोलोगे सर मेरे पास ना 7 टोटल साधन है, 7 हैं जिनसे मैं जा सकता हूं। तो आपने इस बार भी काउंटिंग ही तो की। अच्छा मुझे सिखाने इसलिए मैं बड़े बेसिक और आसान से एग्जाम्पल्स ले रहा हूं। तो ये आसान भाषा में आपको कोई काम दिया जाए, उस काम को आप कितने अलग अलग तरीकों से कर सकते हैं, उन सारे तरीकों को गिन लीजिए, जोड़ दीजिए, आपको टोटल नंबर ऑफ वेज पता चल जाएंगे इस काम को करने के। एक और चीज सुनिए, ये एक तरह से कह सकते हैं एडिशन प्रिंसिपल जो मैंने बताया, बस सारे वेज को जोड़ दो, आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा।
अब दूसरा आता है जिसे बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। इसे सुनना, इसी को कहा जाता है, या जो हम जो अभी पढ़ रहे हैं इसे बोलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। भैया गिनने का सिद्धांत क्या है, काउंटिंग कैसे की जाती है, इसे ध्यान से देखना। आपको इस तरह के सवाल मिलेंगे। अभी हम इसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। मान लीजिए 3 शहर है, एक x और यहां पर दूसरा शहर है y और बीच में एक और शहर आता है जिसका नाम क्या है z। मैं चाहता हूं कि मैं x से कहां पर चला जाऊं, y पर, और x से y जाने के लिए मुझे ना z से होकर के गुजरना पड़ेगा। और ना मान लेते हैं x से z के बीच में रास्ता जमीन नहीं है, यहां पे क्या है, पानी है, वाटर। तो आप ना x से z अगर जाते हो तो हो सकता है आप प्लेन से चले जाओ, या हो सकता है पानी है तो आप दूसरा रास्ता हो सकता है कि आप किससे चले जाओ, बोट से चले जाओ। मान लीजिए अगर आपको z से y तक जाना है, मान लीजिए यहां जमीन है तो यहां रोड भी है, तो आपके सामने फिर से कुछ ऑप्शंस आ गए। हो सकता है आप प्लेन से चले जाएं, हो सकता है आप ट्रेन से चले जाएं, या हो सकता है आप बाय रोड चले जाओ, कार से या फिर किसी बस से। मैंने बोला मुझे x से y तक जाना है, और x से y तक जाने के लिए आपको z से होकर के ही जाना पड़ेगा, बिना z के आप वहां तक नहीं पहुंच सकते। तो आपका पहला काम क्या होगा कि आप x से z तक जाओ, फिर दूसरा काम होगा कि आप z से कहां तक जाओ, y तक जाओ, और तब जाकर के आप x से लेकर के कहां तक पहुंच पाओगे, y तक। अब देखना जरा, मैं इसको ना करने का एक सिंपल तरीका बताता हूं और ध्यान से देखना, फिर हम अपने सवालों की तरफ बढ़ना स्टार्ट करेंगे। देखिए, सपोज कर लो आप यहां पर खड़े हो, ध्यान देना, इस जगह पे x पे आप खड़े हो। आप खड़े हो, आपने रास्ता देखा, भैया मेरे पास 2 रास्ते हैं, या तो मैं प्लेन से चला जाऊं या फिर बोट से। तो आपने जो सोचा मैंने आपके सामने बना दिया। आपने बोला या तो मैं प्लेन से जा सकता हूं या फिर मैं किससे जा सकता हूं, बोट से। अब आप अगर प्लेन या बोट से यहां पहुंच गए, फिर यहां खड़े होकर अब आप सोचोगे सर अब मेरे पास कितने रास्ते हैं, 3। इसका मतलब अगर मान लो आप प्लेन से x से z पहुंच गए तो z के बाद अब आपको 3 रास्ते और दिखेंगे कि मैं दोबारा से क्या ले लूं, प्लेन, या मैं क्या ले लूं, ट्रेन, या फिर मैं क्या किससे चलाता हूं, रोड से। या फिर अगर मान लो आप बोट से आए हो तो फिर आप बोलोगे सर बोट के बाद क्या पता मैं प्लेन ले लूं, या हो सकता है मैं ट्रेन से चला जाऊं, या हो सकता है कि मैं रोड से चला जाऊं। अब मैं बोलूं टोटल कितने रास्ते हो गए, आपको अगर x से y तक पहुंचना है तो 1 2 3 4 5 6, आप बोलोगे सर टोटल कितने रास्ते हो गए, 6 रास्ते। कैसे 6 रास्ते, कि पहला रास्ता कि आप पहले भी प्लेन से जाओ बाद में भी प्लेन से जाओ, दूसरा पहले प्लेन से जाओ अगले रास्ते पे ट्रेन से चले जाओ, पहले प्लेन से जाओ अगले रास्ते पर रोड से चले जाओ, पहले बोट से चले जाओ फिर प्लेन से चले जाओ, पहले बोट से चले जाओ फिर ट्रेन से चले जाओ, पहले बोट से चले जाओ फिर रोड से चले जाओ। आप इन सबको गिन लीजिए, आपका आंसर कितना आएगा, 6। लेकिन आपको इतना सब नहीं करना, ये बड़ा सिंपल सा तरीका मैं आपको समझाता हूं, ध्यान दीजिएगा। आप ना सबसे पहले देखिए कि आपका टोटल काम क्या है, x से कहां तक पहुंचना, y तक पहुंचना, और वहां तक पहुंचने के कितने स्टेप्स हैं, 2 स्टेप। पहला स्टेप ये रहा x से z पहुंचना, और पहले स्टेप में आपके पास कितने रास्ते हैं, 2। तो आप यहां पर लिख लीजिए 2 कि x से z तक, यानी कि पहला स्टेप कंप्लीट करने के 2 रास्ते। अब z से y तक जाने के कितने रास्ते, 3, तो दूसरा स्टेप कंप्लीट करने के कितने रास्ते हो गए, 3। और अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 इंटू में 3, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। बस इस तरह से आप पता कर पाएंगे कि x से y तक पहुंचने के टोटल कितने नंबर ऑफ वेज हैं, या कितने रास्ते हैं, या मैं कितने तरीकों से x शहर से y शहर तक पहुंच सकता हूं। इसी को बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, और ये बड़ा सिंपल काम है। क्या चीज है, ध्यान से सुनना। मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर आपको कोई भी काम, कोई भी वर्क, कोई भी जॉब परफॉर्म करना, और उसमें कई सारे स्टेप्स हैं, तो आप सभी स्टेप्स को कितने कितने तरीकों से परफॉर्म कर सकते हैं वो निकाल लीजिए, और लास्ट में सारे स्टेप्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको आपका फाइनल नंबर ऑफ वेज पता चल जाएगा। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है, ये था मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, तो अब आ जाते हैं हम लोग अपने सवालों पर। तो स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस, और उससे पहले एक छोटी सी चीज, यहां पर एक बेसिक एग्जांपल, फिर मैं सवालों पर आता हूं। जैसे मान लो अगर मुझे कोई बोले कि क्या आप बता सकते हो कि 1 2 और 3 का इस्तेमाल करके, इन तीनों का इस्तेमाल करके 3 डिजिट वाले कितने नंबर बना सकते हो, और एक भी डिजिट रिपीट नहीं करनी, तो आप कैसे करोगे। चलो पहले एक बारी मेंटली सोचते हैं, थोड़ा थिंक करते हैं कि कैसे हो सकता है। तो मैंने सोचा सर एक नंबर तो हो सकता है 1 2 3 बना ले, एक नंबर हो सकता है 1 3 2, 2 नंबर तो ये बन गए, एक बन सकता है 2 1 3, एक नंबर बन सकता है 2 3 1, एक नंबर बन सकता है 3 1 2, और एक नंबर बन सकता है 3 2 1। 1 2 3 4 5 6, आप बोलोगे सर ऐसे कितने नंबर बनाए जा सकते हैं, 6। उसके लिए आपको क्या करना पड़ा, सोचना पड़ा, सबको लिखना पड़ा, फिर गिनना पड़ा। अब अगर आप लोग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग अप्लाई करते हो ना, तो आप बिना ये सब किए डायरेक्टली बता सकते हो कि कितने ऐसे 3 डिजिट वाले नंबर बन सकते हैं। मैं आपको बताता हूं कैसे, सुनना ध्यान से।
जो चीज़ें समझा रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे। सपोज कर लीजिए मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पर ना एक बॉक्स बनाया और इसमें ना पार्टीशंस बना दिए। मुझे क्या काम मिला था, भैया 3 डिजिट वाले कितने नंबर बना सकते हो, इनका इस्तेमाल करके डिजिट को रिपीट नहीं करना। तो मैंने बोला यार मुझे 3 डिजिट वाला नंबर अगर बनाना है तो इसका मतलब मैं सोच रहा हूँ पहली डिजिट इसमें रख दूंगा, दूसरी डिजिट इसमें, तीसरी इसमें, मेरा काम खत्म, 3 डिजिट का नंबर बन जाएगा आराम से। तो जब मैंने ये सोचा कि मुझे ना पहली वाले बॉक्स को भरना है तो मेरे पास कितने ऑप्शंस थे, 3 ऑप्शन। या तो मैं इसमें 1 भर सकता हूं, या इसमें 2 भर सकता हूं, या फिर इसमें 3। इसका मतलब पहले स्टेप को कंप्लीट करने के लिए मेरे पास कितने रास्ते हैं, 3 रास्ते। अगर इनमें से कोई एक नंबर मैंने इसमें भर दिया, रास्ता कंप्लीट हो गया, इस काम को कंप्लीट कर दिया, अब मैं आया अगले बॉक्स को फिल करने के लिए। लेकिन यार कोई एक नंबर इसमें अगर भर चुका हूं तो अगले बॉक्स में भरने के लिए अब कितने रास्ते बचे, 2, क्योंकि भैया 1 डिजिट भर दी तो अब 2 डिजिट बचे। इसका मतलब अगले काम को कंप्लीट करने के लिए कितने रास्ते हैं, 2, यानी कि नेक्स्ट स्टेप सिर्फ 2 ही तरीकों से हो सकता है। अब आपने दूसरी डिजिट भी इस्तेमाल कर ली, भर ली, अब आखिरी बॉक्स भरने के लिए आपके पास कितनी डिजिट बची, 1। इसको भरने का एक ही रास्ता है तो उसके लिए क्या हो गया, 1। इसका मतलब पहले बॉक्स को भरने के 3 रास्ते, दूसरे बॉक्स को भरने के 2 रास्ते, तीसरे बॉक्स को भरने का 1 रास्ता, और फिर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के अकॉर्डिंग सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा, दैट इज 6। तो इस तरह से देखिए यहां पर भी 6 और यहां पर भी 6, रिजल्ट कैसा आया, सेम। लेकिन अब आपको ऐसे इतना सब करने की जरूरत नहीं है, सीधा आप इस प्रिंसिपल को अप्लाई कीजिए और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। चलिए अब हम आते हैं सवालों के ऊपर और शुरुआत करते हैं एनसीईआरटी के सबसे पहले एग्जाम्पल से। ये रहा आपके सामने एग्जाम्पल नंबर 1, फर्स्ट एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 1, अब देखना कितने सिंपल और इजी सवाल है, बस आपको मेरी बात ना समझनी है, ध्यान से सुनना है उसको। यहां से मैं सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं, पहले सवाल पढ़ते हैं। सवाल में लिखा क्या है, देखिए ध्यान से। सवाल में लिखा है फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स। आपको बताना है कितने 4 लेटर वाले वर्ड्स बनाए जा सकते हैं विद और विदाउट मीनिंग, चाहे उनका मीनिंग हो या उनका मीनिंग ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। विच कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड रोज। कह रहे ये जो रोज में आपके सामने 4 लेटर्स दिख रहे हैं ना, इनका इस्तेमाल करके 4-4 लेटर वाले आप कितने वर्ड्स बना सकते हो वेयर रिपीटेशन ऑफ द लेटर इज नॉट अलाउड। लेकिन आपको एक भी लेटर को रिपीट नहीं करना। अब मेरी बात सुनिए ध्यान से। सबसे पहले आपको जो लेटर दिया गया है, जो वर्ड दिया गया है, वो लिख देते हैं ROSE, रोज। इसमें 4 ही लेटर्स हैं और आप लोगों को इसी के चारों का इस्तेमाल करके कितने वर्ड्स बनेंगे वो बताना है। तो मैंने एक काम किया, इस तरीके से एक बॉक्स बनाया और बॉक्स बनाने के बाद इसके अंदर वही 4 प्लेसेस, 4 पार्ट्स बना दिए, 1 2 3 4। अब मेरा काम है चारों के चारों लेटर्स का इस्तेमाल करके कितने वर्ड्स बनेंगे। तो मैंने सोचा यार इनका ही इस्तेमाल करना है और रिपीट नहीं करना। तो पहले बॉक्स को भरने के लिए मेरे पास कितने रास्ते हैं, 4। ROSE इसमें से कोई भी भर सकता हूं, तो पहले बॉक्स के लिए मेरे पास 4 रास्ते हैं। अगले बॉक्स के लिए अब मेरे पास कितने रास्ते बचे, 3, क्योंकि एक लेटर तो मैं भर चुका। अगले बॉक्स में के लिए कितने बचे लेटर, 3। और अगले वाले बॉक्स के लिए कितने लेटर बचे, 2। और सबसे लास्ट वाले के लिए 1। आप इन्हें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 3 12, 12 इंटू 2 कितना हो गया, 24। मतलब आप इनकी मदद से टोटल 24 वर्ड्स बना सकते हैं जिनका मीनिंग हो या फिर मीनिंग ना हो। ये सिंपल था। एक और चीज देखिए, मान लीजिए अगर ये कहा जाता कि इफ रिपीटेशन इज अलाउड, यानी कि आप लेटर को रिपीट भी कर सकते हो, तब आप क्या करते हैं ऐसी सिचुएशन में। तो आप इस तरह से फिर से बॉक्स बना लीजिए। और अगर ये कहते कि आप लेटर रिपीट भी कर सकते हो, तो मैं बोलता ROSE। इसका मतलब पहले बॉक्स को भरने के लिए कितने रास्ते हैं, 4। अब जो लेटर आप इसमें भर चुके हो वो अगले में दोबारा भर सकते हो। मतलब अगले बॉक्स को भी भरने के लिए आपके पास कितने ऑप्शन हैं, 4। अगले वाले को भी भरने के लिए 4, अगले वाले के लिए भी 4। आप इन्हें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 4 की पावर 4, यानी कि ये आ जाएगा 256। इसका मतलब अगर रिपीटेशन भी कर सकते हैं तो ऐसी सिचुएशन में आप इसकी मदद से 256 वर्ड्स को बना सकते हैं। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 1 था जो सिंपल था। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वरना ठीक है, बेटर रहेगा जब मैं पढ़ाऊं तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, अपने आप इस सवाल को एक बार करने की कोशिश कीजिए। ये एक बेस्ट तरीका होगा आप लोगों के सीखने के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं एक और अगले एग्जाम्पल पर आते हैं। और जो मैंने बताया रिपीटेशन अलाउड, तो वो यहाँ नोट में लिखा हुआ है। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, 256। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पर, सेकेंड एग्जाम्पल है। इसे भी देखना, ये भी बड़ा सिंपल सा सवाल है। एग्जाम्पल नंबर 2, सेकेंड एग्जाम्पल। अब देखिए इस सवाल में, सेकेंड एग्जाम्पल में क्या लिखा है, सॉल्यूशन यहां से शुरुआत करते हैं इसकी। गिवन 4 फ्लैग्स, हमारे पास टोटल 4 फ्लैग्स हैं, 4 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर, और चारों फ्लैग्स का रंग अलग अलग है।
हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड, कह रहा है आप बताइए आप कितने अलग अलग सिग्नल्स को जनरेट कर सकते हो, ये बताइए। इफ अ सिग्नल रिक्वायर्स यूज ऑफ 2 फ्लैग्स वन बिलो द अदर, अगर एक सिग्नल बनाने के लिए आपको 2 फ्लैग की जरूरत पड़ेगी, एक ऊपर रहेगा और एक फ्लैग कहां रहेगा, नीचे। सुनना भाई ध्यान से, इनका सवाल है कि हमारे पास 4 फ्लैग्स हैं, 4 अलग अलग रंग के झंडे हैं, और चारों के चारों फ्लैग का इस्तेमाल करके आप लोगों को यह बताना है कि कितने सिग्नल्स बना सकते हैं। अगर एक सिग्नल बनाने के लिए आपको कितने फ्लैग की जरूरत पड़ती है, 2। तो मेरी बात सुनना ध्यान से, मान लो आपके पास एक फ्लैग है F1, दूसरा फ्लैग F2, तीसरा फ्लैग F3 और चौथा फ्लैग F4, मैंने इनके नाम रख दिए। और ना हमें सिग्नल बनाना है, तो सिग्नल बनाने के लिए कह रहे हैं 2 फ्लैग्स की जरूरत है। तो मैंने एक काम किया, वो फ्लैग ना मैंने ऐसे बना लिया इस तरह से, मैंने सोचा ना कि एक फ्लैग ऊपर और एक फ्लैग नीचे, एक कलर ऊपर एक कलर नीचे, और इस तरह से मेरा एक सिग्नल तैयार होगा जिसमें कितने फ्लैग्स यूज होंगे, 2। तो जब मैंने ये सोचा कि पता करते हैं कि इस ऊपर वाले प्लेस को भरने के लिए यहां पर कौन सा वाला फ्लैग इस्तेमाल करूं, तो मेरे पास कितने ऑप्शंस थे, 4। भैया आप F1 यूज कर लो, F2 यूज कर लो, F3 F4 कोई सा भी यूज कर लो, लेकिन कोई एक फ्लैग अगर आपने यहां यूज कर लिया तो अब नीचे जो कलर यूज करोगे, अब आपके पास फ्लैग के कितने ऑप्शंस बचेंगे, 3। तो अगले पोर्शन को भरने के लिए आपके पास कितने रास्ते बच गए, 3। और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के अकॉर्डिंग आप इन्हें मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर क्या आ जाएगा, 12। मतलब आप 12 सिग्नल्स जनरेट कर सकते हैं। तो ये अगला सवाल था, एग्जांपल नंबर 2। अब आइए नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3 पर। थर्ड एग्जांपल, इसे भी देखना भाई, ये भी एक अच्छा सवाल है। एग्जांपल नंबर 3 क्या लिखा है, देखिए जरा ध्यान से। सवाल में हमें कहा गया है कि हाउ मेनी 2 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड, कह रहे भैया 2-2 डिजिट वाले इवन नंबर आप कितने बना सकते हो फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5, इनका इस्तेमाल करके। इफ द डिजिट कैन बी रिपीटेड, अगर आप डिजिट को रिपीट करना चाहो तो कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए देखते हैं जरा सवाल का सॉल्यूशन, यहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप देखिए आपको क्या क्या डिजिट्स दी गई हैं। एक तो आपको दिया गया 1 2 3 4 और 5, कह रहे हैं इनका इस्तेमाल करके 2 डिजिट वाले कितने इवन नंबर बनाए जा सकते हैं अगर आप डिजिट को रिपीट भी कर सकते हैं तो एक काम करता हूं मैं, वैसे ही जो मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए ये मैंने यहां पर एक बॉक्स बना दिया, ध्यान से सुनना, और मुझे ना 2 डिजिट का नंबर बनाना है, तो मैंने इसमें 2 पार्ट्स बना लिए। मैंने सोचा भैया 2 डिजिट का नंबर है, एक डिजिट इसमें भर दूंगा, एक इसमें भर दूंगा, मेरा काम खत्म। लेकिन याद रखना मुझे नंबर कैसा चाहिए, इवन। अच्छा हमें तो पता है इवन नंबर वो होते हैं जिनकी लास्ट डिजिट क्या होती है, इवन। तो मैंने सोचा पहले इस वाले बॉक्स को ही भर देते हैं। जब मैंने सोचा क्या मैं इस बॉक्स में 1 भर सकता हूं, आप बोलोगे सर जी नहीं ऐसी गलती मत करना, 1 ऑड नंबर है, यहां ऑड भर दिया तो ये नंबर इवन नहीं बनेगा, कैसा बनेगा, ऑड। तो आप बोलोगे 1 मत भरो, 3 मत भरना, 5 मत भरना, क्योंकि ये तीनों ऑड हैं। यहां पे अगर इन तीनों में से कोई भी नंबर आया तो ये इवन नहीं, ये ऑड नंबर बन जाएगा। तो मैंने बोला फिर इसमें क्या भर सकता हूं, 2 और 4, मतलब इस वाले बक्से को भरने के लिए कितने रास्ते हैं, 2 रास्ते, तो मैंने 2 लिख दिया। अब यहां पर आता है पहला बॉक्स, इसमें 1 2 3 4 5 जो दे रखे हैं आप कोई भी नंबर भर सकते हो, क्यों, क्योंकि इन्होंने बोला है कि भैया डिजिट को रिपीट कर सकते हो, जो आपने यहां भर दिया वो आप दोबारा यहां भर सकते हो। मतलब पहले बॉक्स को भरने के लिए 1 2 3 4 5 कितने रास्ते हैं, 5, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर कितना आएगा, 10। इसका मतलब टोटल 10 इवन नंबर बनाए जा सकते हैं 2 डिजिट के, वो भी इन सब का इस्तेमाल करके। तो ये था आपका अगला सवाल, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट एक और क्वेश्चन पर, एग्जाम्पल नंबर 4, चौथा एग्जाम्पल, ये भी देखिएगा ध्यान से। अब इस 4th एग्जाम्पल में वही फ्लैग वाला ही सवाल है फिर से, लेकिन इस बार थोड़ा ध्यान से करना है इसको। देखिए यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सवाल में क्या लिखा है देखिएगा, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स, फिर से वही बात आती है भैया, कितने डिफरेंट सिग्नल्स दैट कैन बी जनरेटेड, जो जनरेट किए जा सकते हैं बाय अरेंजिंग एट लीस्ट 2 फ्लैग्स। कैसे, कम से कम 2 फ्लैग्स को अरेंज करके, इन ऑर्डर 1 बिलो द अदर, एक ऊपर और एक फ्लैग नीचे, ओवर ए वर्टिकल स्टफ इफ 5 डिफरेंट फ्लैग्स आर अवेलेबल, अगर 5 अलग अलग फ्लैग्स अवेलेबल हैं तो। मेरी बात सुनना ध्यान से, पहले सवाल समझिए। सवाल में बोला गया कि आपके पास 5 अलग अलग रंग के फ्लैग्स हैं, उनकी मदद से आप कितने सिग्नल्स बना सकते हैं कम से कम 2 फ्लैग्स का इस्तेमाल करके। अच्छा कम से कम 2 फ्लैग्स का मतलब है कम से कम 2 फ्लैग, उससे कम नहीं, उससे ज्यादा यूज कर सकते हो। मतलब आपको 2 फ्लैग से कितने सिग्नल्स बनेंगे वो भी बताने,
3 से कितने बनेंगे वो भी, 4 से कितने बनेंगे वो भी, 5 से कितने बनेंगे वो भी, और लास्ट में सबको जोड़ के बताना है कि भैया टोटल कितने सिग्नल्स आप बना सकते हो कम से कम 2 फ्लैग्स का इस्तेमाल करके। अगर ये बोलते हैं ना 2 फ्लैग्स का इस्तेमाल करके, तो मैं सिर्फ 2 फ्लैग वाला अभी सवाल कराया था, वैसे ही हो जाता। इन्होंने बोला कम से कम 2, कम से कम 2 का मतलब कम से कम 2, उससे कम नहीं, उससे ज्यादा, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 5 दे रखे इसलिए 5 यहां तक। चलो देखते हैं जरा कैसे होगा ये सवाल। सबसे पहले एक काम करते हैं, आपको 5 फ्लैग्स दिए, मैं एक काम करता हूं उनकी नेमिंग कर देता हूं F1, F2, F3, F4, F5 की मुझे ना टोटल 5 फ्लैग्स दे रखे हैं। तो पहले पता करते हैं 2-2 फ्लैग वाले कितने सिग्नल्स बनाए जा सकते हैं। तो यहां पर लिख देता हूं नंबर 1, सबसे पहले नंबर ऑफ सिग्नल्स विद 2 फ्लैग्स, विद 2 फ्लैग्स, 2 फ्लैग्स वाले कितने सिग्नल्स बनेंगे अगर मैं 5 का यूज करूं तो। उसके लिए मैंने फिर वही एक काम किया, एक डायग्राम बना दिया ताकि आप लोगों को अच्छे से ये चीज समझ में आ जाए। मैं इस तरह से इसको ड्रॉ कर देता हूं और बीच में एक लाइन और ड्रॉ कर देता हूं। तो मैं 2 फ्लैग वाले कितने सिग्नल्स बनेंगे वो पता कर रहा हूं। तो देखना जरा, इस ऊपर वाले प्लेस को भरने के लिए मेरे पास कितने रास्ते हैं, 5, तो मैंने यहां लिख दिया 5। अगले वाले प्लेस को भरने के लिए कितने रास्ते हैं, 4। भैया 5 थे, एक आपने इसमें भर दिया, तो अगले के लिए एक कम हो गया। तो आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यहां पर कितना आ जाएगा, दैट इज 20। तो 20 तो सिग्नल 2-2 वाले हो गए। अब नंबर 1 के बाद नंबर 2, 3-3 फ्लैग्स वाले कितने सिग्नल्स बनेंगे। तो मैं यहां लिख देता हूं नंबर 3, फिर सॉरी नंबर 2, यहां पर मैं लिख दिया दिस इज नंबर 2। तो फिर से लिख देते हैं नंबर ऑफ सिग्नल्स, नंबर ऑफ सिग्नल्स विद 3 फ्लैग्स, विद 3 फ्लैग्स, 3 फ्लैग्स से के साथ कितने सिग्नल्स बन पाएंगे। उसके लिए फिर मैंने यहां पर दोबारा से ऐसे किया और इसके अंदर भी यहां पर 3 पार्टीशंस बना दिए, पहला, दूसरा और तीसरा। अब मैं आपसे बोलूं पहले वाले प्लेस को भरने के लिए मेरे पास कितने फ्लैग्स अवेलेबल है, 5। अगले वाले के लिए कितने हो गए, 4, और आखिरी वाले के लिए 3। अब आप इन्हें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 4 जा 20 इंटू 3 कितना हो गया, 60। इसका मतलब है 3-3 फ्लैग का इस्तेमाल करके 60 सिग्नल्स बनेंगे। अब इसी तरीके से और देखते हैं, 3 के बाद अब देखते हैं 4 फ्लैग्स वाले कितने सिग्नल्स बनाए जा सकते हैं। तो यहां पर नंबर 2 के बाद नंबर 3, फिर यहां पर लिख देते हैं दैट इज नंबर ऑफ सिग्नल्स, नंबर ऑफ सिग्नल्स विद, ये कितने थे, 3 फ्लैग्स, यहां लिख देते हैं 4 फ्लैग्स। 4 फ्लैग्स का इस्तेमाल करके कितने सिग्नल्स बनेंगे। उसके लिए मैंने यहां पर फिर से एक बॉक्स बना दिया और इसके अंदर 4 प्लेसेस बना दिए, पहला, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा और नीचे चौथा। अब मैं बोलूं पहले प्लेस को भरने के लिए मेरे पास कितने फ्लैग्स हैं जी, 5, अगले के लिए 4, अगले के लिए 3, अगले के लिए 2, और आप इन्हें मल्टीप्लाई कीजिए, 5 4 जा 20, 20 इंटू 3 60, 60 इंटू 2 कितना हो गया, 120। इसका मतलब एक जवाब आपके पास और आ गया ये वाला कि नंबर ऑफ सिग्नल जिनमें आपको 4 फ्लैग यूज करने हैं वो कितने बन सकते हैं, 120। तो ये भी हो गया हमारे पास। अब हमारे पास आता है नंबर 4, चौथा एक और पार्ट। अब की बार अगर मैं 5 फ्लैग्स का इस्तेमाल करूं तो कितने सिग्नल बनेंगे। तो आप इसे लिख सकते हैं दैट इज नंबर ऑफ सिग्नल्स विद 5 फ्लैग, विद 5 फ्लैग्स। अगर मैं 5 फ्लैग्स का इस्तेमाल करूं तब, तो उसके लिए भी मैं एक काम करता हूं, ऐसे ही एक बॉक्स बना लेता हूं फिर से, और इस बार इसके अंदर 5 पार्टीशंस बना देता हूं। ये रहा 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, फिर ये 4 और फिर ये 5। पहले प्लेस को भरने के लिए 5 फ्लैग्स, अगले प्लेस के लिए 4, अगले के लिए 3, फिर 2, फिर 1, और इन्हें भी मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से कितना आ जाएगा, 120। तो लो जी, मुझे पता लग गया 2-2 फ्लैग्स वाले कितने सिग्नल बनेंगे, 3 वाले कितने बनेंगे, 4 वाले कितने बनेंगे, 5 वाले कितने बनेंगे, सारे। लेकिन हमें तो पूछा टोटल कितने नंबर ऑफ सिग्नल्स बनेंगे। तो आप अब यहां पे आराम से लिख सकते हैं दैट इज टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स। जो टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स हमें बनेंगे वो हमें पता करने, तो सबको ऐड कर दीजिए। पहला ये आपके पास क्या हो गया, 20, फिर प्लस में दूसरा दिस इज 60, फिर उसके बाद तीसरा दिस इज 120, और फिर लास्ट में भी अगेन 120, 120, 120, 240, 240 में 60 जोड़ दिया 300, और प्लस 20 और ऐड कर देंगे तो आपके पास आ गया 320, मतलब 320 टोटल सिग्नल्स आप बना सकते हैं। ठीक है, अब आप इसे नोट कर लीजिए, फिर आते हैं अगले एक और सवाल पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो एक तरह से आपके एग्जाम्पल्स तो भैया हो गए खत्म, अब आ गए आप एक्सरसाइज पर। अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6.1 और इसके भी क्वेश्चंस को एक एक करके समझना स्टार्ट करते हैं, और ध्यान से देखिएगा, बड़े ही आसान से सवाल है, आप आराम से कर पाएंगे।
तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, सबसे पहला सवाल। और भाई जो सीखा है ना बस वही अप्लाई कीजिए, आपका आंसर अपने आप बड़े ही आराम से आ जाएगा। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले सवाल से, सॉल्यूशन शुरू कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, पहले क्या लिखा है। सवाल में लिखा है इन हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स, 3 डिजिट वाले कितने नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड, बनाए जा सकते हैं फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 एंड 5। आपको 1 2 3 4 5 का इस्तेमाल करके 3 डिजिट वाले कितने नंबर बनाए जा सकते हैं वो पूछा गया है। एज्यूमिंग दैट, मानकर चलिए नंबर 1 रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड, अगर रिपीटेशन ऑफ डिजिट अलाउड है तो, और दूसरा रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, अगर नहीं अलाउड है तो। चलो देखते हैं जरा क्या होता है इसके अंदर। सबसे पहले तो 1 2 3 4 और यहां पर 5 इनका इस्तेमाल करना है। पहले फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब देखते हैं, फर्स्ट पार्ट का आंसर देते हैं। तो मैंने फिर से एक काम किया, यहां पर ना एक बॉक्स बना लिया और मुझे 3 डिजिट का नंबर बताना है, तो मैंने एक काम किया, इसके अंदर 3 प्लेसेस बना लिए, पहला दूसरा और तीसरा। अच्छा, इन्हीं का इस्तेमाल करना है, ध्यान रखना 1 2 3 4 5 और कोई नंबर नहीं है। और इन्होंने बोला है कि भैया आप रिपीट कर सकते हो। तो यार अगर रिपीटेशन अलाउड है तो पहले बक्से को भरने के लिए मेरे पास कितने रास्ते हैं, 5। दूसरे बॉक्स को भरने के लिए भी 5, तीसरे के लिए भी 5, तो आप इन्हें मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर होगा 5 का क्यूब। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि आप ऐसे 125 नंबर बना सकते हैं, 125। ये पहला सवाल खत्म। अब दूसरे का जवाब देते हैं, नंबर 2। अब सेकंड वाले पार्ट में कहा गया है रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड। भैया अगर आप डिजिट्स को रिपीट नहीं कर सकते तब क्या होगा, तो मैंने फिर से इसके 3 पार्ट्स बना दिए। मैंने बोला पहले वाले बॉक्स को भरने के लिए कितने रास्ते हैं, 5, लेकिन अब रिपीट नहीं कर सकते, जो नंबर इसमें भर दिया वो भर दिया, अब अगली बार दोबारा उसे यूज नहीं करोगे। तो अगले बॉक्स को भरने के लिए 4 रास्ते और अगले वाले के लिए 3। आप इन्हें मल्टीप्लाई कीजिए, 5 × 4 20 × 3 कितना हो गया, 60। मतलब जिनमें रिपीटेशन अलाउड नहीं है वो 60 बनेंगे और जिनमें रिपीटेशन अलाउड है वो कितने हो गए, 125। कर सकते हैं ना। चलिए अब एक और सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड क्वेश्चन। हमने इसके जैसा सवाल अभी भी किया भी था, बट अब क्वेश्चन नंबर 2 को भी देखते हैं ध्यान से। नेक्स्ट अगला जो सवाल है वो क्या लिखा है, देखिए हाउ मेनी, यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 3 डिजिट इवन नंबर्स, देखो फिर से आ गया, 3 डिजिट वाले नंबर बताने इवन। सवाल में हमने एग्जांपल किया था 2 डिजिट इवन वाला। 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5 6। इनका इस्तेमाल करके 3 डिजिट वाले इवन नंबर कितने बनेंगे, लिखा भी है इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, अगर आप डिजिट को रिपीट कर सकते हो। तो भैया क्या क्या डिजिट्स दे रखी हैं, 1 2 3 4 5 और यहां पर दे रखा है 6। मैंने यहां पर 3 डिजिट वाले नंबर की बात की तो मैंने एक बॉक्स बना लिया और यहां पर इस तरीके से पार्टीशंस बना दिए क्योंकि 3 डिजिट वाला नंबर बनाना है। लेकिन पहले सुनो, इनका इस्तेमाल करके बनाना है, पहली बात। रिपीटेशन कर सकते हो, दूसरी बात। इवन होना चाहिए, तीसरी बात। तो पहले इवन वाली बात कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा जरा। अगर डिजिट इवन है तो, अगर इवन है तो लास्ट वाली डिजिट क्या होनी चाहिए, इवन। इसका मतलब लास्ट वाले बॉक्स में 1 नहीं भर सकते, 3 नहीं भर सकते, 5 नहीं भर सकते, क्या भर सकते, 2 4 और 6। तो इसका मतलब आखिरी प्लेस भरने के कितने रास्ते हैं, 3। अच्छा, रिपीटेशन अलाउड है, रिपीट कर सकते हैं। अब इन दोनों को भरने के लिए इसमें आप कोई भी भर दीजिए, तो इसमें कितने रास्ते हैं, 6। अगले वाले को भी भरने के लिए कितने रास्ते हैं, 6। आप इन्हें मल्टीप्लाई कीजिए, 6 × 6 कितना हो गया, 36, इंटू में 3, और आप जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 108। इसका मतलब टोटल 108 ऐसे 3 डिजिट के नंबर बनाए जा सकते हैं जो इवन है और इनसे मिलकर के बने। तो ये आपका अगला सवाल भी खत्म, क्वेश्चन नंबर 2। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अब इस तीसरे सवाल में क्या गिवन है वो देखिए। थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास लिखा हुआ है कि हाउ मेनी 4 लेटर कोड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड। कह रहे हैं आपको इंग्लिश अल्फाबेट के शुरुआत के 10 लेटर का इस्तेमाल करना है, उनकी मदद से आप 4-4 लेटर वाले कितने वर्ड्स बना सकते हो और एक भी लेटर को रिपीट मत करना, यानी कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। पहले चलो एक काम करते हैं, मैं लिखता हूं आपके सामने A B C D E F G H I और J। अभी हो गए 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपको इनका इस्तेमाल करना है और 4 लेटर वाले कितने वर्ड्स बना जा सकते हैं उसके बारे में इन्होंने पूछा है। तो एक काम करते हैं, यहां पर मैं एक बॉक्स बना लेता हूं जिसमें 4 पार्टीशंस दिख रहे हैं।
मैंने सोचा भैया मुझे जो बनाने हैं ना वर्ड्स, 4 लेटर वाला जो कोड बनाना है वो इन्हीं की मदद से बनाना है। तो मैंने सोचा है कि चलो पहले पता करते हैं कि पहले बक्से को भरने के लिए कितने ऑप्शंस मेरे पास हैं, 10। तो मैंने लिख दिया 10, लेकिन कह रहे रिपीट मत करना। तो एक लेटर अगर मैंने इसमें यूज कर लिया तो अगले के लिए एक रास्ता कम हो गया, यानी कि 9। अगले बॉक्स को भरने के रास्ते 8, अगले वाले के लिए 7। आप इन्हें मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 9 इंटू 0 दिस इज 90, और ये हो गया 56। इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, दिस इज 5040। इसका मतलब है इतने टोटल 4 लेटर वाले कोड बनाए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अब नेक्स्ट एक और सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4, चौथे सवाल पर आते हैं। अब ये चौथा सवाल भी बड़ा आसान सा है, आप देखिएगा ध्यान से। इस सवाल में हमें कहा गया है कि सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान देना जरा। हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स, कितने 5 डिजिट वाले टेलीफोन नंबर्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड, बनाए जा सकते हैं यूजिंग द डिजिट 0 to 9, 0 से लेके 9 तक की डिजिट का इस्तेमाल करके, इफ ईच नंबर स्टार्ट विद 67, लेकिन याद रखना वो हर नंबर 67 से शुरू होना चाहिए, एंड नो डिजिट अपीयर मोर देन वंस, और एक भी डिजिट एक से ज्यादा बार इस्तेमाल नहीं करनी, मतलब रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। देखते हैं जरा, पहले तो इन्होंने बोला किसका इस्तेमाल करना है, 0 से 9 तक की डिजिट। तो चलो 0 लिख दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इनका इस्तेमाल करना है, और वो भी कितने डिजिट का, 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर। चलो भैया बनाते हैं 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर। मैंने ऐसे एक बड़ा सा बक्सा बनाया, इसमें 5 पार्ट्स बना लिए, 1 2 3 4 5, ये रहे 5। अब ना मुझे 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर तो बनाना है, लेकिन एक शर्त है कि शुरुआत की डिजिट ना 67 होनी चाहिए। इसका मतलब आप पहले बक्से में अपनी पसंद का कोई नंबर नहीं भर सकते, फिक्स्ड है भैया कि इसमें तो 6 आएगा और इसमें क्या आएगा 7। इसका मतलब 67 से ही शुरू होने वाले नंबर बनाने हैं, तो मैंने 6 और 7 भर दिया, उनको मैं फिल नहीं कर सकता। इसका मतलब, और साथ में ये भी बोला कि रिपीट मत करना डिजिट, एक से ज्यादा बार रिपीट नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब अगर आपने इसमें 6 का यूज कर लिया, अब ये नहीं लगेगा, 7 यूज कर लिया, इसको भी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते दोबारा। इसका मतलब अब जो आगे के प्लेसेस बचे हैं, ये वाले प्लेसेस, ये 3, इनमें भरने के लिए कितने ऑप्शन हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब इस प्लेस को भरने के कितने रास्ते हैं, 8। अगले वाले के लिए कितने होंगे, 7, एक कम, और अगले वाले के लिए कितने होंगे, 6। आप इन्हें मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 56 इंटू में 6, तो ये आपके पास आ जाएगा 336, यस 336। तो इसका मतलब 336 टेलीफोन नंबर बनाए जा सकते हैं, जो कि इनसे ही बनेंगे, और उनकी स्टार्टिंग डिजिट क्या होगी, 67। ठीक है भाई, ये सवाल भी कंप्लीट। अब आइए जरा एक और अगले सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद अब आता है क्वेश्चन नंबर 5, 5th क्वेश्चन। अब ये 5th क्वेश्चन भी बड़ा बेसिक सा सवाल है भैया, और ना ये सवाल तो प्रोबेबिलिटी में भी आपको दिखेगा, यूज करेंगे प्रोबेबिलिटी के सवालों को सॉल्व करते वक्त में। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, सवाल को ध्यान से सुनिए। ए कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, एक सिक्के को 3 बार टॉस किया गया, 3 बार उछाला गया है, एंड द आउटकम्स आर रिकॉर्डेड। अच्छा, सिक्का उछालने पर जब जमीन पर सिक्का गिरेगा तो या तो हेड आएगा या फिर टेल, तो सिक्का गिरने पर हेड या टेल जो भी आएगा उसी को बोलते हैं आउटकम। तो आपसे पूछे सिक्का गिराने पर क्या आउटकम आएगा, तो आप बोलोगे सर या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। इन्होंने बोला एक सिक्का लिया, 3 बार टॉस किया गया, और आउटकम को रिकॉर्ड किया गया कि भैया तीनों बार में क्या आया, क्या पता तीनों हेड आ जाए, तीनों टेल आ जाए, पहली बार हेड आए, दूसरी बार टेल आ जाए, तीसरी बार फिर हेड आ जाए, कुछ भी आ सकता है। हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर, आपको बताना है कितने पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। अब सुनो ध्यान से, मुझे ये पता है कि अगर मैं एक सिक्के को टॉस करूंगा तो या तो हेड आएगा या फिर क्या आ सकता है, टेल। लेकिन इन्होंने बोला सिक्के को 3 बार टॉस किया गया, तो मैंने ये डिसाइड किया कि यार सिक्के को 3 बार टॉस किया गया है, कितने पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं। तो मैंने सोचा मैं ना 3 बॉक्स बना लेता हूं। पहली बार टॉस करेंगे जो आएगा मैं यहां लिख दूंगा, दूसरी बार टॉस करेंगे जो भी आएगा हेड टेल यहां लिख दूंगा, तीसरी बार टॉस करूंगा जो भी आएगा हेड टेल यहां लिख दूंगा। मुझे पता लग जाएगा तीनों बार में क्या क्या है। जब मैंने पहली बार सिक्के को टॉस किया और सिक्का अगर जमीन पर गिरेगा और मैं आपसे पूछूं क्या आ सकता है, आप बोलोगे सर या तो हेड आ सकता है फिर टेल। तो मैं बोलूँ इस पहले बॉक्स में भरने के लिए तुम्हारे पास कितने ऑप्शन है, बोलोगे 2, या तो मैं हेड भर सकता हूँ फिर टेल। मतलब पहले बॉक्स को भरने के लिए मेरे पास 2 ही रास्ते, या तो हेड आएगा फिर टेल आएगा। दूसरे बॉक्स के लिए फिर सिक्का उछालोगे, बोलोगे सर जी फिर से दूसरे के लिए भी कितने रास्ते होंगे, 2।
तीसरे के लिए भी कितने रास्ते होंगे? 2, क्योंकि आप कितनी बार भी उछाल लो, हर बार बक्से को भरने के 2 ही रास्ते होंगे, या तो आप उसमें हेड भर पाओगे या फिर टेल, और आप इन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर होगा 2 का क्यूब, यानी कि टोटल 8 पॉसिबिलिटीज होंगे, टोटल 8 पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। ठीक है, ये चीज आपको प्रोबेबिलिटी में काम आएगी सवालों के वक्त। अगला सवाल आता है क्वेश्चन नंबर 6, छठा सवाल। अब ये जो 6th क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये भी सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा हम कर भी चुके हैं, 2 सवाल कर चुके हैं फ्लैग वाले, ये तीसरा फ्लैग वाला सवाल है। यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब क्या लिखा है देखिए, गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। भैया 5 फ्लैग्स हैं और पांचों का कलर फिर से कैसा है, एकदम अलग अलग, डिफरेंट कलर्स ये दे रखा है। हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड, कितने अलग अलग सिग्नल्स बनाए जा सकते हैं, जनरेट किए जा सकते हैं, इफ ईच सिग्नल रिक्वायर्स यूज ऑफ 2 फ्लैग्स, अगर हर सिग्नल को बनाने के लिए कितने फ्लैग्स की जरूरत है? 2, 1 बिलो द अदर, एक के नीचे एक। तो ठीक है, कितने फ्लैग्स हैं? 5। तो 5 फ्लैग्स में से F1, दूसरा फ्लैग F2, तीसरा फ्लैग F3, चौथा फ्लैग F4 और 5वां फ्लैग क्या ले लिया, दैट इज F5। और आपको 2 फ्लैग वाले कितने सिग्नल्स बनेंगे वो बताना है। तो मान लीजिए यहां पर मैंने ऐसे बना दिया फ्लैग, और मैंने सोचा कि एक फ्लैग ऊपर लगाऊंगा, एक नीचे, लो जी 2 फ्लैग इस्तेमाल कर लिया, बन गया सिग्नल। तो जब आप पहले ऊपर वाले प्लेस पर फ्लैग लगाओगे तो कितने फ्लैग्स अवेलेबल है आपके पास? 5। तो आप बोलोगे सर पहले के लिए तो 5 रास्ते, दूसरे वाले के लिए कितने होंगे? 4। अच्छा, कई बार कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर इसमें तो लिखा नहीं रिपीटेशन अलाउड है। भाई इन्होंने बोला है कितने फ्लैग है? 5, और पांचों एक अलग अलग कलर के हैं और पांचों एक एक ही है। एक बार अगर आपने कोई फ्लैग यहां इस्तेमाल कर लिया तो आपके पास वो फ्लैग दोबारा नहीं है कि आप फिर इस्तेमाल कर लोगे। इसलिए अगर आप इसमें एक फ्लैग यूज कर लेते हो तो अगली बार आपको एक फ्लैग कम मिलेगा। तो इसलिए 5, ये 4, और आप फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के अकॉर्डिंग इन्हें मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा? 20। मतलब आप टोटल 20 सिग्नल्स इनसे जनरेट कर सकते हैं। तो भाई जब आप आएंगे फिर से यहां पर तो पता ये चलेगा कि भैया एक्सरसाइज 6.1 हो गई खत्म। अब यहां से आपको आगे की टॉपिक पढ़ने जिसका नाम क्या है? परम्यूटेशंस। लेकिन परम्यूटेशन से भी पहले आप लोगों को एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा जिसका नाम है फैक्टोरियल नोटेशन, जो हम आज की क्लास में नहीं पढ़ेंगे। इसका मतलब ना आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे और जो भी चीज़ें थी मैंने आपको पूरी की पूरी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट करा दी, इसके एग्जांपल्स भी करा दिए और मैंने इसके बेसिक लॉजिक्स वगैरह सब बता दिए। बस उन लॉजिक को आप एक बार सुन लीजिए, समझ लीजिए, जान लीजिए और अप्लाई कीजिए, आप सवालों को कर पाएंगे। लेकिन ना इसका कोई फ़ायदा नहीं है कि मैं आप लोगों के सामने टॉपिक्स को पढ़ाऊँ और आप वीडियो के सामने बैठ जाओ और बैठ करके बस वीडियोज़ को देख लो। जो जो सवाल मैंने आपको कराए हैं, एक तो आप मेरे साथ साथ पढ़ते वक्त तब आप उसे नोट करते जाएं, लिखते जाए, करते जाए और उसके बाद दोबारा बाद में उसे एक बार रिवाइज करें, खुद एक बार अपने आप करके ज़रूर देखें। वीडियो साइड करके कॉपी किताब हटा के सिर्फ बुक सामने रखें, अपनी कॉपी रखें और खुद एक एक सवाल पढ़ें और अपने आप सॉल्व करते जाएं। और अगर आप अपने आप नहीं करोगे तो भाई आप ऐसी वीडियो कितनी भी देख लीजिए, आपको मतलब सवालों में इतने अच्छे से आप परफेक्शन तरीके से नहीं कर पाएंगे। आपको नया सवाल मिलेगा, आपको प्रॉब्लम होगी। इसलिए मैथ्स है, प्रैक्टिस करोगे तो आप ज़्यादा बेहतर और अच्छा कर पाओगे। तो चलिए एक काम करते हैं, आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं। अगली क्लास में ज़रूर मिलेंगे हम लोग, क्योंकि मैं नेक्स्ट क्लास में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाऊंगा जिसका नाम है फैक्टोरियल नोटेशन। वो इंपॉर्टेंट इस लिहाज से है क्योंकि उसके आगे जो आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ोगे उनमें उसका इस्तेमाल होगा। तो अगली क्लास में मिलते हैं और तब तक के लिए बाय बाय।